हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों हमने जेएनके की हिस्ट्री जो है, सिर्फ जेएनके नहीं, सिर्फ हमने कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर दी है। उस पर एमसीक्यू सेशन जो है 2 एमसीक्यूज़ वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखी हैं। आपके लगभग 70 से 80 एमसीक्यूज़ जो हैं वो हो जाते हैं उसमें कवर। ठीक है, अब हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू। ठीक है, जैसे हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंट बुक्स से, ठीक है, जैसे नीलमत पुराण, राज तरंगिणी, तारिक कश्मीर, वैसे ही हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू स्टार्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जम्मू हिस्ट्री के रिलेटेड पहले वो पढ़ेंगे, और फिर हम आगे जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट डायनेस्टी या डिफरेंट पीरियड के बारे में कश्मीर में, वैसे ही हम जम्मू में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इसके रिगार्डिंग मिलते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया हिस्ट्री ऑफ जम्मू में? इंपॉर्टेंट बुक्स जो थी वो आगे, जैसे हमने कश्मीर में पढ़ी थी। तो इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है हमें पता है, कश्मीर में जैसे राज तरंगिनी थी जो कल्हाना ने लिखी थी, वैसे ही जम्मू में है राजदर्शिनी। ठीक है, जो कि किसने लिखी है? गणेश दास वडेरा ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। मैंने आपको बताया था कश्मीर में जब मैंने पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये आपको एज ए मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। आपको ऑप्शन आपको दे देंगे, एक तरफ राज तरंगिनी, राजदर्शिनी, गुलाबनामा या जफरनामा ऐसे लिख देंगे, और दूसरी साइड आपको ऑप्शन दे देंगे कि इसके ऑथर कौन है, तो आपको मैच करना होगा वो। ठीक है, तो राजदर्शनी के ऑथर कौन है? गणेश दास वडेरा जी हैं। सेकंड है गुलाबनामा। ठीक है, गुलाबनामा के कौन है? दीवान किरपाराम। अब ये गुलाबनामा जैसे है, ये नेम नहीं होगा, गुलाबनामा होगा। ऐसे ही जफरनामा थी कश्मीर में। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे उसका ऑथर कौन था। ठीक है, नेक्स्ट है तारिक जम्मू, जो कि है हसमतुल्ला खान। अब तारिक कश्मीर जो था उनका कौन था? मलिक हैदर थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है जी, जो कि एस एस चारक जी ने लिखी है। ठीक है, एस एस चारक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि गुलामनामा जो है वो पर्शियन में लिखी गई थी, और उसको ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में? वो भी किया था एस एस चारक ने। तो ये बुक्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपकी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जम्मू की हिस्ट्री। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जैसे हमने वहाँ पे की थी महाभारता पीरियड से, फिर हमने मौर्यन पीरियड पढ़ा था, फिर कुशन डायनेस्टी पढ़ा था, फिर अर्ली 600 इसमें हमने हुन्स के बारे में पढ़ा था, मिहिर कुल, मेहर कुला, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो वैसे हम इसमें स्टार्ट करेंगे, इसमें करेंगे हम वैदिक पीरियड से। ठीक है, वैदिक पीरियड से स्टार्ट करेंगे। अब सर ये क्यों क्यों पढ़ा रहे हो आप? ये क्या चीज़ें हैं? अग्निवर्मन ये कहीं भी नहीं पढ़ाया, किसी ने भी नहीं पढ़ाया। ये क्या है? वायु सर्वा, ये क्या चीज़ें हैं? आप क्यों पढ़ा रहे हैं ये जो? आगे मैं बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ठीक है, सुनो पहले। अग्निवर्मन एंड हिज सन माइग्रेटेड फ्रॉम ऊपा देयर स्टेट इन अयोध्या, वेंट टू कांगड़ा एंड देन क्रॉस रिवर रावी एंड सेटल्ड इन परोल इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट था ना, इसके लिए आपको अग्निवर्मन का नाम जो था है वो चाहिए था एक। ठीक है, ऐसे हम कहीं से भी अगर नाम उठा लेते हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है माइंड में कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये नाम नाम चाहिए था सिर्फ, कि वायु सरावा जो है अग्निवर्मन सन था ये। ठीक है, उसने जम्मू के वेस्ट में जितनी भी लैंड थी, जम्मू तवी के वेस्ट में सारी उसने कॉन्केयर कर दी थी। ठीक है, सारी उसने अपने अंडर ले ली थी। तो वो कौन था? वायु सरावा। आपको ऑप्शन में आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम वेट नहीं करेंगे जेके एसएसबी का कि कब वो क्वेश्चन पूछेंगे, और तभी हम उसके बाद में पढ़ेंगे। तो पूछ सकते हैं कि जम्मू तवी के वेस्ट में किसने लैंड जो है वो किसने कैप्चर की थी, वो किसका सन था, या फिर क्या नाम था उसका? तो क्या था वो? अग्निवर्मन का सन था। कौन था? वायु सरावा। नेक्स्ट है अग्निगर्भ। अब इसी की जो सॉरी अब इसी का जो टाइम चल रहा था, इसी में आता है इसका फिफ्थ सक्सेसर आता है किसका? सूर्यवंशी किंग्स का। तो यहाँ पे ये कौन सा समय था सूर्यवंशी किंग्स का? तो ये जो आता है अग्निगर्भ, ठीक है, ये था फिफ्थ सक्सेसर ऑफ सूर्यवंशी किंग। सक्सेसर क्या मतलब होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले अकबर आया, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद जहांगीर आया, या शाहजहां आया, या वो आया, वो उस मतलब उसके आगे कौन आ रहा है, उसका सक्सेसर मतलब उसके बाद कौन आ रहा है। ठीक है, तो वैसे अग्निगर्भ जो था वो सूर्यवंशी किंग का पांचवा फिफ्थ सक्सेसर था। अब बाहुलोचन तक पहुंचने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ता था। ये चीज़ हमें जो पढ़नी पड़ी वो पढ़नी पड़ी बाहुलोचन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करना था कि बाहुलोचन था उसने फाउंड किया था टाउन बाहु, ये सब डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करना था। हमें स्टेप जो थी स्टेप बाय स्टेप चढ़ना था, तो इसीलिए हमने ये पढ़ा। ठीक है, तब अग्निगर्भ का बेटा जो था, एल्डेस्ट सन जो था, वो कौन था? बाहुलोचन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाहुलोचन कौन था, या किसका एल्डेस्ट सन था? तो वो था अग्निगर्भ का एल्डेस्ट सन, जो कि कौन था? फिफ्थ सक्सेसर ऑफ सूर्यवंशी किंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही फाउंडेड द टाउन एंड फोर्ट ऑफ बाहु। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्ट ऑफ बाहु और टाउन जो है बाहु टाउन, वो किसने फाउंड किया था, या फिर वो किसका बेटा था? ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो कौन था? बाहुलोचन था। ठीक है, अब आ गया आपका सॉरी नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ही मेड इट एज हिज कैपिटल। किसकी? किसको? बाहु को।
ठीक है, उसने क्या बनाया, ही मेड इट एज हिज कैपिटल। और बाहू फोर्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, जब मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो एमसीक्यूज की कश्मीर हिस्ट्री में, वहीं मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिखा दिया था कि ऑप्शन में था कि बाहू फोर्ट जो है वो लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम है, लेकिन नहीं, वो रिवर तभी के लेफ्ट बैंक में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगेन है, ही आल्सो फाउंडेड द सिटी ऑफ धारानगरी एंड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल देयर। अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसने फाउंड की थी सिटी धारानगरी, ठीक है, वो की थी बाहू लोचन ने। अब उसके बाद क्या हुआ, ही ट्राई टू एक्सटेंड हिज एम्पायर टूवर्ड्स पंजाब। उसने क्या किया, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहा पंजाब की तरफ, बट किल्ड बाय चंद्रहास ऑफ सियालकोट। अब आप कहीं पे भी देख लोगे ना, आपको किसी ने भी राजा का नाम नहीं बताया हुआ, सिर्फ आपको लिखते हैं कि किल्ड बाय राजा ऑफ सियालकोट, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है आपको। किल्ड बाय चंद्रहास ऑफ सियालकोट जो था, सियालकोट का जो राजा था, उसने इसको मारा, उसको किल किया, क्योंकि ये एक्सटेंड करना चाह रहा था अपनी बाउंड्रीज टूवर्ड्स पंजाब। अब यहाँ आपका ख़त्म होता है क्या, ये आपका बाहुलोचन यहाँ ख़त्म हुआ। अब बाहुलोचन के बाद कौन आया, बाहुलोचन के बाद आया जाम्बुलोचन। अब जहाँ पे इसने ख़त्म किया था, यहाँ पे ये ख़त्म हुआ था, जाम्बुलोचन वहीं से स्टार्ट होगा। देखो, जाम्बुलोचन था कौन, यंगर ब्रदर ऑफ बाहुलोचन, डिफीट्स चंद्रहास ऑफ सियालकोट। अब क्या हुआ था आपको पता है, मैंने बताया कि बाहुलोचन जो था वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहता था, अपनी एम्पायर की बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहता था, तो लेकिन उसको मार दिया गया। किसने मारा, चंद्रहास जो था सियालकोट का, उसने मारा। तो जाम्बुलोचन ने शुरुआत ही कहाँ से की, उसने शुरुआत की इसको मार के, चंद्रहास ऑफ सियालकोट को मार के, जिसने उसके ब्रदर को मारा था, और उसने अपनी बाउंड्रीज जो है एम्पायर की एक्सटेंड कर दी, ठीक है। अब जाम्बू से आपको पता है जाम्बुलोचन आ गया, नाम आ गया उसका, ठीक है, कि जाम्बू वाज फाउंड बाय राजा जाम्बुलोचन इन 14th सेंचुरी बीसी। इंपॉर्टेंट डेट इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। जम्मू कब फॉर्म किया था और किसने किया था, 14th सेंचुरी बीसी में किया था। किसने किया था, राजा जाम्बुलोचन ने किया था। अब आपने वो स्टोरी तो सबने सुनी ही होगी, हंटिंग स्टोरी, जो गोट एक लाइन, मतलब ये हंटिंग के लिए जा रहा था, तो क्या हुआ, इसने देखा कि गोट और एक लाइन जो है वो एक साथ पानी पी रहे हैं, और पानी पीने के बाद भी उसने देखा कि अपनी प्यास बुझाने के बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो उसने ये सोचा कि अगर जानवरों में यहाँ पे इतना प्यार है, तो यहाँ पे अगर मैं टाउन सेटअप करूँगा तो यहाँ पे लोगों में कितना प्यार होगा। तो इसीलिए उसने टाउन सेटअप कर दिया यहाँ पे, जिसका नाम उसके नाम पे रखा गया, या उसके नाम पे रखा उसने जाम्बू नगर, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा नाम में चेंजेस आते जाते हैं। तो जाम्बू करके करते करते अब क्या हो गया, जम्मू हो गया, सॉरी, ठीक है। अब जाम्बुलोचन के बाद आता है, अब देखो आपको पता होगा कि ये ज़रूरी नहीं है। अब क्या होता है, जैसे जैसे इनकी जनरेशन आगे बढ़ती जाती है ना, तो कोई एक बीच में जनरेशन आती है जिसमें नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे अलग डेंसिटी उसकी बन जाती है, या अलग चीज़ें बन जाती है। आ रही वो एक ही टाइम से है, मतलब एक ही जगह से आ रही है, वो जाम्बू लोचन डेंसिटी जो है वो एक ही जगह से आ रही है। लेकिन आगे क्या हो गया, यहाँ पे ये जाम्बुलोचन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन पूर्णकरण। अब ये करण आ गया, ठीक है, पहले लोचन थे, अब ये करण आ गया। तो अब आप सोचोगे कि ये कोई अलग थे, नहीं, ये इसी का सन था, ठीक है। पूर्णकरण वाज शिफ्टेड, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम बाहू टू जम्मू। अब पूर्णकरण था, जम्मू जो है वो फाउंड तो किसने किया था, वो जाम्बू लोचन ने किया था, लेकिन जो कैपिटल है अपनी शिफ्ट बाहू से किसने की थी जम्मू में, वो की थी इसके सन ने, जो कि क्या था, पूर्णकरण इसका नाम था। अब एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे आता है, जो कि है शक्तिकरण, ठीक है। सर शक्तिकरण क्यों इंपॉर्टेंट है, शक्तिकरण इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ही इंट्रोड्यूस्ड डोगरी स्क्रिप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसने इंट्रोड्यूस की थी डोगरी स्क्रिप्ट, ठीक है। वो की थी राजा शक्तिकरण ने। और उनको क्या बोलते हैं, उनको और बोलते थे राजा शास्त्री भी बोलते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, किसी ने भी आपको ये चीज़ें नहीं बताई हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि JKSSB का वेट नहीं करना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि 4th क्लास का जो पेपर था उसका लेवल भी आपने देखा, तो जिस तरह से लेवल आ रहा है तो आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, वो इसी तरीके से करना है। आपको हर एक पॉइंट जो है वो आपको देख के चलना पड़ेगा, और जो नहीं इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं याद रखना। लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा पूछ सकते हैं कि हु इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट। आपने पढ़ा तो होगा शक्तिकरण, लेकिन आपको उसको दूसरा नाम नहीं पता होगा राजा शास्त्री, तो आप लोग वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे। अब जो है डोगरी स्क्रिप्ट ये निकली कहाँ से है, ये निकली है शारदा स्क्रिप्ट से, ठीक है। और फिर शारदा स्क्रिप्ट कहाँ से निकली है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट से, ठीक है। इसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस की थी डोगरी स्क्रिप्ट। अब डोगरी स्क्रिप्ट निकली कहाँ से, शारदा से, और शारदा कहाँ से निकली है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट से। हो सकता है कभी वर्स्ट केस में आपको पूछ लिया जाए, लेकिन इतने तक तो आपको इंपॉर्टेंट है ही कि डोगरी स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस की थी, वो की थी राजा शक्तिकरण ने। नेक्स्ट आता है, ही एक्सटेंडेड डोमेन्स ऑफ जम्मू राज अप टू पीर पंजाल।
ठीक है। इसने क्या किया था, जम्मू राज की डोमेन जो थी उसको एक्सटेंड किया था कहाँ तक, पीर पंजाल तक, मतलब बनिहाल तक। अब बनिहाल का मतलब क्या होता है, बनिहाल का मतलब होता है, बनिहाल होता है ब्लिजार्ड। ठीक है, बनिहाल का असली मतलब क्या है, बनिहाल को बोलते हैं ब्लिजार्ड। अब ब्लिजार्ड मतलब लॉन्ग सीवियर स्नो स्टॉर्म। ठीक है, मतलब बड़ा ज़्यादा लंबा बर्फ़ का तूफान, उसको बोलते हैं बनिहाल ब्लिजार्ड। उससे पड़ा है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि किसने जम्मू राज की बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया था पीर पंजाल तक या बनिहाल तक, तो वो किसने किया था, राजा शक्तिकरण ने किया था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आपको पता है लास्ट किंग जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है हर एक डायनेस्टी का। तो शिव प्रकाश जो था इसका लास्ट किंग था जाम्बुलोचन डायनेस्टी का। ठीक है, शिव प्रकाश जो था वो लास्ट किंग था जाम्बुलोचन डायनेस्टी का। अब आ गया किंग शल्य, द मेटरनल अंकल ऑफ नकुला एंड सहदेवा इन्वेडेड जम्मूपुरा एंड एनेक्स्ड इट। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों पढ़ा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है, क्यों मतलब है, क्योंकि हमको रिलेट करना था जम्मू को किससे, महाभारत पीरियड से। क्यों करना था सर, क्योंकि ये देखो किंग बोध अर्जुन जो है, अर्जुन का बेटा था, वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ जम्मू एंड रेन्ड फॉर 80 ईयर्स। ठीक है, किसको माना जाता है ग्रेटेस्ट किंग ऑफ जम्मू, जिसने सबसे ज़्यादा पीरियड के लिए रूल किया था, वो कौन था, 80 ईयर्स के लिए, किंग बोध अर्जुन, जो कि अर्जुन का बेटा था। तो मतलब महाभारत से रिलेट हो गया। ठीक है, तो महाभारत से रिलेट कैसे हुआ, सबसे पहले आया किंग शल्य। ठीक है, जो कि था नकुल और सहदेव, जो कि पांडव थे, आपको पता है। ठीक है, उनका मैटरनल अंकल था। उसने जाम्बूपुरा को इन्वेड किया और नेक्स्ट किया उसने। उसके बाद फिर क्या, कौन आए इसके, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद डायरेक्टली ये आ गया किंग बोध अर्जुन। उसके बाद क्या होता है कि अब डिफरेंट मतलब राजा आते रहते हैं, लेकिन कोई 10 साल रूल करते हैं, कोई 15, कोई 20, ऐसे करते रहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होते, सब हमको नहीं पढ़ने होते। जो चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि किंग बोध अर्जुन वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ जम्मू एंड रेन्ड फॉर अबाउट 80 ईयर्स। देखो अब नेक्स्ट आता है आपका राय डेंसिटी। ठीक है, अब सर राय डेंसिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, राय डेंसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें देव डेंसिटी की शुरुआत तक जाने के लिए, देव डेंसिटी तक जाने के लिए इस बार इसका सहारा लेना पड़ा। 1-2 सीढ़ियाँ इसकी चढ़नी पड़ी, तभी हम देव डेंसिटी की सीढ़ी तक पहुँच सकते हैं। तो इसका लास्ट रूलर कौन था, जो राय इसका लास्ट रूलर था, उनके 2 बेटे थे, मल्हान हंस और सूरज हंस। अब जो देव डेंसिटी निकली है वो कहाँ से निकली है, सूरज हंस का जो आगे पीढ़ी चलती गई वहाँ से निकली आपकी देव डेंसिटी। देव डेंसिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे रूलर ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। जैसे जसदेव हो गया, जिन्होंने जसरोटा सिटी के जो फाउंडर है। ठीक है, तो आपको पूछ सकते हैं फाउंडर कौन है जसरोटा सिटी का, वो कौन है, जसदेव है। नेक्स्ट आता है ब्रिजदेव। ब्रिजदेव कौन थे, एली ऑफ मोहम्मद गोरी। अब एली क्या होता है, एली होता है हो जो कि हेल्प करता है और सपोर्ट करता है आपको, मतलब मोहम्मद गोरी को जो हेल्प और सपोर्ट करते थे। एंड ही फॉट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ टेरेन। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़े थे इन द बैटल ऑफ टेरेन, और इन्हीं के नाम पे पड़ा है विजयपुर का नाम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मलदेव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, मलदेव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिज रेन रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड। जैसे आपको जैन उल आबिदीन थे जो कि कश्मीर में जिनको बोला जाता था, उनके टाइम को गोल्डन पीरियड बोला जाता था, वैसे ही मलदेव जो है इनके टाइम को गोल्डन पीरियड बोला जाता है जम्मू में। ही इरेक्टेड अ बिल्डिंग एट पुरानी मंडी नोन एज मल मंडी। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मल मंडी जो है वो किसने, बिल्डिंग जो है वो किसने इरेक्ट की थी, वो की थी आपकी राजा मल देव ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इट वाज राजा मलदेव हु फॉर द फर्स्ट टाइम सेट ऑन गद्दी एंड दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज विद ऑल डोगरा किंग्स। अब क्या हुआ था, पहली बार गद्दी पे कौन बैठा था, उसका जो गद्दी पे बैठने का ट्रेडिशन था वो किसने स्टार्ट किया था, वो किया था राजा मलदेव ने। उसके बाद जो था वो सारे डोगरा किंग जो आगे आए, तो उनके बाद वो ट्रेडिशन जो हुआ वो कंटिन्यू रहा। मतलब स्टार्ट किसने किया था, वो क्या था, राजा मलदेव ने। ठीक है, अगेन आपका इंपॉर्टेंट है ध्रुवदेव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मलदेव ने मल मंडी या पुरानी मंडी बिल्डिंग इरेक्ट की थी। इसने किया क्या, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स, और इसने शिफ्ट किया अपनी कैपिटल कहाँ से, मल मंडी से मुबारक मंडी से। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसने अपनी कैपिटल जो है वो मल मंडी से मुबारक मंडी में शिफ्ट की, या फिर मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जो है वो किसने बनाया, वो बनाया था ध्रुवदेव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही गेव शेल्टर टू बंदा बहादुर। अब आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं आपको बताएगा इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बंदा बहादुर कौन थे, बंदा बहादुर थे मिलिट्री कमांडर ऑफ खालसा आर्मी। ठीक है, बंदा बहादुर कौन थे, मिलिट्री कमांडर ऑफ खालसा आर्मी थे। इनका रियल नेम अगर देखा जाए, इनको क्या बोलते थे, इनका रियल नेम था लक्ष्मण दास, या फिर लक्ष्मण दास भी इनको बोलते थे, इनको माधव दास भी इनको बोलते थे, इनको माधव दास बैरागी भी बोलते थे। तो इतने सारे इनके नाम थे। आपको पूछ सकते हैं कि किसने बंदा बहादुर को शेल्टर दिया था, या किसके टाइम पे ये हुआ था, मतलब किसके टाइम पे शेल्टर दिया गया था। तो ये या किस डेंसिटी के टाइम पे, तो देव डेंसिटी थी। राजा कौन थे, ध्रुव देव थे। ठीक है,
तो ये आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। कोई नहीं आपको ये चीज़ें बताएगा। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, मटेरियल पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो है इसके रिगार्डिंग मिलते रहें। तो आज तो हम इतने तक ही रखेंगे, ताकि क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, वो थोड़ा सा बोरिंग सेक्शन हो जाता है। तो इतना ही रखेंगे। आप एक एक चीज़ आप ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट आप अच्छी तरह से देखना, क्योंकि जो मैंने पॉइंट बताए हैं उसका वेट नहीं करना है। कोई भी नहीं वो चीज़ें पढ़ा रहा है आपको, जो भी पढ़ा रहा है ठीक है, मैं आप जहाँ से भी देख रहे हो, लेकिन अगर आप कंपेयर तो वैसे नहीं करना चाहिए किसी को किसी के साथ, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा। हर एक चीज़ मैंने आपको कवर की है, और आगे भी ऐसे ही मटेरियल आपको, ऐसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि कहाँ कैसे आसानी से पढ़ा जाता है, क्या क्या तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।